दोस्तों, अगर कभी किसी सुनसान जंगल में किसी कब्र के पास से आपको इत्र की खुशबू आए तो समझ जाना वो खुशबू किसी याद की नहीं, किसी की मौजूदगी की निशानी होती है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है एक ऐसी ही कब्र की जो आज भी जिंदा लोगों को बुलाती है। इस कहानी में आप जानेंगे एक ऐसे लड़के की आत्मा के बारे में जो एक इत्र बनाने की फैक्ट्री में काम करता था और कैसे उसकी आत्मा जय नाम के एक लड़के के पीछे लग जाती है। जब मैं छोटा था तो रोज हमारी स्कूल बस बच्चों को लेकर एक पुराने और सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरती थी। वो रास्ता हमारे लिए रोजमर्रा का था, लेकिन उस रास्ते पर एक चीज थी जो हर बार मेरी नजरें अपनी ओर खींच लेती थी। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बनी एक अकेली कब्र। हर बार जब बस उस टूटे फूटे रास्ते से गुजरती, मेरी निगाहें अपने आप उसी कब्र पर टिक जाती। मैं अक्सर सोचता था ये कब्र आखिर किसकी होगी, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। एक दिन पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने सोचा क्यों न मैं इस पुरानी कब्र के पास जाकर देखूं, शायद मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। कुछ दिन बाद एक शाम मैं उसी रास्ते से अपनी साइकिल चलाता हुआ गुजर रहा था। मैंने साइकिल एक किनारे लगाई और धीरे धीरे उस कब्र के पास चला गया। कब्र ज्यादा पुरानी नहीं थी, उसके चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने उस पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना घिस चुका था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैं वहीं कुछ देर तक बैठा रहा। जब मैं उठकर जाने लगा, तभी अचानक मुझे एक अजीब सी मदहोश करने वाली खुशबू आई। इत्र की खुशबू। ये अजीब था क्योंकि वहां आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, फिर भी वो खुशबू धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। उसी शाम जब मैं घर लौटा तो मां ने मुझसे पूछा, तू बाहर गया था, बताकर तो जाना चाहिए था। मैंने मां की ओर देखा और बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला गया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मेरे अंदर गुस्से, विद्रोह और अजीब अजीब विचार घूमने लगे थे, मानो मैं अपने आप पर से काबू खोता जा रहा था। मां ने खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने मना कर दिया, मेरा मूड नहीं है। मां बोली, इसलिए कहती हूं बाहर कुछ भी मत खाया कर, अब जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पापा बोले, क्यों, कल क्या है? मां ने कहा, कल स्कूल नहीं जाना है इसे, आपको कुछ पता ही नहीं रहता। इन सब बातों को अपने दिमाग में सोचते सोचते मैं सो गया। रात के करीब 10 बजे होंगे। अचानक मेरा शरीर बहुत भारी होने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, जी मचलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे कसकर जकड़ लिया हो। पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। हैरानी की बात यह थी कि पंखा अपनी सामान्य गति से ही चल रहा था। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। मैं बेकाबू सा होने लगा। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं किसी को आवाज दे सकूं। मैं झटके से अपने बिस्तर से उठा और घर के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिस्तर मेरे लिए मृत्युशैया बन चुका हो। मैं चीखता चिल्लाता हुआ घर के बाहर आ गया, आसमान की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। काले बादलों के पीछे छिपा चांद जैसे ही बाहर आया, मैं जोर से चीख पड़ा। मेरी चीख इतनी डरावनी थी कि उसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। मेरे घर वाले घबराकर बाहर आए। जय, ये सब क्या कर रहा है? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? मैं पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। मैंने बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मां की तरफ देखा। ये पहली बार था जब मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। तभी पिताजी बाहर आए। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, जफर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी मां सन्न रह गई। वो किसी जफर नाम के इंसान को नहीं जानती थी। मैंने पिताजी की आंखों में देखा और पूछा, तू जानता है मुझे? इसके बाद मैं तेजी से अपने कमरे में भागा और अंधेरे में
एक कोने में दुबक कर बैठ गया, मानो किसी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पाया कि वो बाहर से बंद था। मैं चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। करीब दोपहर तक मैं उसी कमरे में बंद रहा। फिर मुझे कुछ लोगों की बातें और उनके कदमों की आहट सुनाई दी। वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर दरवाजा खोला। मेरे सामने कई लोग खड़े थे और उनके साथ एक फकीर बाबा, मेरे पिताजी भी वहां मौजूद थे। सब लोग मेरी तरफ बढ़े और मेरे हाथ पांव कसकर पकड़ लिए। मैं झटपटाने लगा। तभी बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज डाला। फिर उन्होंने मेरे ऊपर एक इत्र डाला जिसकी खुशबू मुझे जानी पहचानी लगी। उसी पल के बाद मैं सुरक्षित था। कुछ दिन बाद मैं पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैंने पूछा, पापा वो इत्र कौन सा था? उसकी खुशबू मुझे पहले भी आई थी। पापा पहले कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जय, जफर नाम का एक लड़का था। वो एक इत्र बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई और जफर उसी में मारा गया। लोग कहते हैं जो भी उस कब्र के पास जाता है उसे वही खुशबू आती है जो तुमने महसूस की थी। शायद यही उसके पास आने का तरीका है। और हाँ, ये ताबीज हमेशा अपने पास रखना और उस कब्र से दूर ही रहना। उस दिन के बाद मैं कभी उस कब्र के पास नहीं गया। लेकिन सच बताऊं, आज भी जब कभी हवा में वो वही मदहोश करने वाली इत्र की खुशबू आती है तो मुझे यकीन हो जाता है जफर कहीं गया नहीं है। वो आज भी उसी जंगल में किसी नए नाम का इंतजार कर रहा है। शायद अब किसी और का